हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी सेल बाय रुचि मैम। सेशन 2025 स्टार्ट हो चुका है। इस न्यू सेशन की बिगनिंग में बच्चों हम बिल्कुल नए तरीके से पढ़ेंगे। वो जो ओल्ड तरीका है अब उसको छोड़कर हम बिल्कुल पीपीटी के थ्रू पढ़ेंगे न्यू सेशन में। पुन्नेट स्क्वायर मैंने आज डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि मेरे बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है कि वो किस तरह से चेकर बोर्ड बनाएं और जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या हो। तो आइए देखते हैं आज के इस लेक्चर में हम क्या क्या कवर करेंगे। बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट पुन्नेट स्क्वायर, कुछ टर्मिनोलॉजी, F1 F2 जनरेशंस, पुन्नेट स्क्वायर कंस्ट्रक्ट कैसे करना है, F1 F2 के लिए क्या जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो होंगे, इसके एप्लीकेशंस, लिमिटेशंस और कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपके एक सीधे से क्वेश्चन का यहाँ पे जवाब दिया है कि पुन्नेट स्क्वायर है क्या। तो ये जो पुन्नेट स्क्वायर है ये एक डायग्राम्स होते हैं जिनको कि हम जीनोटाइप और किसी भी जनरेशन का फिनोटाइप निकालने के लिए हम उनको यूज करते हैं। जेनेटिक क्रॉसेस में, जेनेटिक्स में बहुत हेल्पफुल होते हैं। यहाँ मैं जो आपको आज एग्जांपल लेने वाली हूँ पुन्नेट स्क्वायर बनके का जो स्क्वायर बोर्ड है, चेकर बोर्ड, वो कैसे बनाना है, आपको गैमेट कैसे निकालने हैं, जीनोटाइप और फिनोटाइप कैसे निकालना है, उसके लिए हम जो एक एग्जाम्पल लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं। यहाँ पे लिख रखा है, देखिए, टॉल रेड फ्लावर का, पी प्लांट का, और शॉर्ट ड्वार्फ भी कह सकते हैं, वाइट पी प्लांट का हमने ले रखा है, जिसमें एक ऐसा पी प्लांट जो कि छोटा है और वाइट कलर के फ्लावर आते हैं और ये उसके रेसेसिव फीचर्स हैं। और उसके डोमिनेंट फीचर वाले जो पेरेंट्स हैं वो है टॉल और रेड फ्लावर वाले। हालांकि मैंने अपनी पहली वीडियोस में बड़े अच्छे से क्लियरली बताया हुआ है कि जीनोटाइप, फिनोटाइप, यहाँ जितनी भी टर्म्स हम आएंगे मैं आपको यूज करूंगी, फिर भी दोबारा सम अप कर लेते हैं। जीनोटाइप मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मेकअप क्या है, मतलब उसमें जो दो एलील हैं वो किस तरह के, दोनों ही एलील डोमिनेंट है या एक डोमिनेंट है एक रेसेसिव है या फिर दोनों ही रेसेसिव हैं। तो इसी बेसिस पे जो ऑर्गेनिज्म है वो होमोजाइगस डोमिनेंट हो सकता है, हेटेरोजाइगस हो सकता है और होमोजाइगस रेसेसिव हो सकता है। जबकि वो फिनोटाइप है वो कैरेक्टर्स हैं जो कि आपको देखने से पता चलता है कि हाँ, ये जो पी प्लांट है ये मेरा लंबा है, टॉल है, ठीक है, और एक जो पी प्लांट है सपोज ये मेरा डॉर्फ है, ये छोटा है। तो ये आपको देखने से पता चल रहा है, इसमें फ्लावर, इसमें येलो कलर का आ रहा है, इसमें व्हाइट कलर का आ रहा है, इसमें पर्पल कलर का आ रहा है। एलील्स क्या होते हैं? एलील किसी भी जीन की दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं। यहाँ पे मैंने अपना वीडियो भी दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, बहुत अच्छे से आपको ये सारी टर्म्स क्लियर हो जाएंगी। एग्जाम, बोर्ड के एग्जाम देने से पहले इनको क्लियर करके जाइएगा। यहाँ से बहुत सारे आपके रीजन असर्शन के क्वेश्चंस काफी बनते हैं। डोमिनेंट एलील हमेशा उसे कहेंगे जो कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में आने पे जो अपने आप को एक्सप्रेस करे वो डोमिनेंट हो जाएगा। अब हम किस तरह से पेरेंट जनरेशन से किस तरह से क्रॉस निकालेंगे, तो सबसे पहले बच्चों जो आपको याद रखनी है ना चीज, वो ये याद रखनी है कि आप F1 जनरेशन किसे कहेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे सबसे बड़ी गलती यहाँ पे यही करते हैं, आपको तो यही मालूम नहीं चलता कि F1 जनरेशन क्या है। मेरी ये बात आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। F1 जनरेशन हम उसे कहते हैं जिसके की पेरेंट्स हमेशा प्योर होने चाहिए। प्योर का मतलब कैसे हुए आपके, अगर मैं इन शॉर्ट कहूं कि होमोजाइगस हैं तो प्योरिटी बहुत लंबी जनरेशन से 6-7 जनरेशन तक होमोजाइगस होमोजाइगस ही आना चाहिए, तब जाके प्योरिटी एस्टेब्लिश होती है। प्योर के अलावा साथ ही दोनों पेरेंट्स हमेशा कॉन्ट्रास्टिंग होने चाहिए। आप ऐसे नहीं ले सकते कि आपने एक पेरेंट होमोजाइगस टॉल लिया है तो दूसरा भी होमोजाइगस टॉल ले लिया और उनकी जो जनरेशन है वो F1 जनरेशन कहलाएगी, नहीं। आपको पेरेंट हमेशा कॉन्ट्रास्टिंग फीचर में लेने होते हैं, यानी कि अगर एक पेरेंट आपका टॉल है तो दूसरा पेरेंट हमेशा आपको ड्वार्फ लेना पड़ेगा, उसका कॉन्ट्रास्टिंग फीचर ड्वार्फ है। और टॉल के लिए होमोजाइगस कैपिटल टी, तो दूसरे वाले पेरेंट का होमोजाइगस प्योरिटी रहनी चाहिए, तो स्मॉल टी, यहाँ पे हमने यही लिख रखा है। यही चीज अगर मैं डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए देखूं तो F1 जनरेशन निकालने के लिए, अगर मुझे F1 जनरेशन निकालनी होगी डाई हाइब्रिड क्रॉस में, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमारी F1 जनरेशन आप सोच सकते हैं डाई हाइब्रिड में, क्योंकि हम दो कैरेक्टर को एक साथ स्टडी करते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी एग्जाम्पल में, हम किसके एग्जाम्पल से पढ़ेंगे, एक हम प्लांट की, पी प्लांट की हाइट लेंगे और दूसरा उसका फ्लावर कलर। तो अगर पी प्लांट की हाइट मैंने टॉल ली है तो डोमिनेंट है, तो दूसरा फ्लावर कलर भी उसमें डोमिनेंट होना चाहिए, रेड पर्पल, आप कुछ भी, कहीं पर्पल लिखा मिलेगा कहीं आपको रेड मिलेगा।
तो इसके आपके सिंबल्स हो जाएंगे, बिकॉज होमोजाइगस लेना है तो ये हो गए आपके इसके सिंबल। आपको नॉमेनक्लेचर कैसे करना है, जो डोमिनेंट होता है उसका इनिशियल उठा लेते हैं, या पर्पल पी भी ले सकते हैं, रेड आर है तो मैंने आर ले लिया है, कैपिटल आर। इसी का जब व्हाइट होगा जो रेसेसिव, उसे कैपिटल आर का जो दूसरा ऑप्शन है स्मॉल आर, उससे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका दूसरा पेरेंट कौन सा लेना पड़ेगा आपको, कॉन्ट्रास्टिंग फीचर में, मतलब आपको टॉल का कॉन्ट्रास्टिंग अभी अभी मैंने ऊपर समझाया है आपको, टॉल का कंट्रास्टिंग यहाँ पे ड्वार्फ हो गया, तो ड्वार्फ लेना पड़ेगा आपको, और वो होमोजाइगस होना चाहिए, और साथ ही उसमें फ्लावर कलर कैसा होना चाहिए, व्हाइट आना चाहिए, यानी कि उसमें स्मॉल आर उसके लिए भी वो प्योर होमोजाइगस होना चाहिए। तो यानी कि इन शॉर्ट कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ये जब होगा क्रॉस होगा स्मॉल टी स्मॉल आर से, तभी हमारी जो जनरेशन है वो क्या कहलाएगी, F1 जनरेशन कहलाई जाएगी। तो बच्चों प्रॉब्लम यहाँ नहीं आती है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में F1 जनरेशन कैसे निकलेगी या मोनो हाइब्रिड में F1 F2 कैसे निकलेंगे। प्रॉब्लम आपको आती है कि जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है उसमें F2 जनरेशन कैसे निकालेंगे। तो ये तो हो गई आपकी F1 जनरेशन। अगर हम मैं F2 जनरेशन की बात करूं डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए, तो उसके लिए कुछ हमें इस तरह करना पड़ेगा। F2 जनरेशन के लिए हमारे पास F1 जनरेशन में क्या रिजल्ट आया था, हमारे पास F1 जनरेशन में आया था, अगर हमने जिस तरह से टॉल और रेड वाला जब हमने लिया था, तो हमारा F1 जनरेशन में जो सारे के सारे प्लांट थे वो हेट्रोजाइगस आए थे, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, यही थे ना सारे के सारे। तो अब हम क्या करेंगे, ये बिकॉज F2 जनरेशन में पेरेंट्स कौन बनेंगे, F1 जनरेशन के, तो अब हम इसके अब F1 जनरेशन में तो ऑल हेट्रोजाइगस हैं, तो यानी कि दोनों ही पेरेंट F1 जनरेशन में सेम हो जाएंगे हमारे, यानी कि एक पेरेंट हमारा कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल होगा, तो दूसरा पेरेंट भी हमारा कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर ही होगा, क्योंकि हम F2 जनरेशन निकाल रहे हैं और उसके लिए पेरेंट हमेशा F1 जनरेशन से होने चाहिए। और F1 जनरेशन की कंडीशन मैंने आपको बता दी है, जब वो कंडीशन होगी पेरेंट्स होंगे तो हमेशा F1 जनरेशन सारी के सारी जीनोटाइप में और फिनोटाइप में सेम ही होगी, सभी का जीनोटाइप सेम होगा। तो इसीलिए F2 जनरेशन के जो पेरेंट है उनका जो जीनोटाइप है वो दोनों का सेम ही होता है। अब प्रॉब्लम यहाँ आएगी कि यहाँ पे आप गैमीट कैसे बनाएंगे। मैंने यहाँ पे एक स्लैश लगा दिया, दोनों एलील को अलग कर दिया। अब इस कैपिटल टी को इस आर से कंबाइन कराया, तो पहला हमारा गैमीट क्या हो गया आपका, पहला हमारा गैमीट हो गया कैपिटल टी एंड कैपिटल आर। अब हमारा दूसरा कैपिटल टी को इस वाले आर से करवाया, ये रह गया है, हर एक से करवाना है, तो हमारा दूसरा गैमीट हो गया कैपिटल टी स्मॉल आर। अब हमारा ये जो टी है स्मॉल टी की बारी आई, इसको हम कैपिटल आर से करवाएंगे, तो हमारा तीसरा गैमीट बन गया स्मॉल टी एंड कैपिटल आर। अब हमारा चौथा गैमीट की बारी, इस स्मॉल टी को स्मॉल आर से करवाएंगे, तो हमारा चौथा गैमीट बनेगा स्मॉल टी स्मॉल आर। तो आप देखेंगे हमेशा F2 जनरेशन में जो आपके गैमीट हैं वो 4 तरह के निकलेंगे। आपने अगर ये गैमीट निकाल लिए तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी, ये गैमीट का जीनोटाइप रहेगा। अब बिकॉज क्योंकि दोनों पेरेंट सेम है, इसका मतलब इसके भी कैसे गैमीट होंगे, इसके भी गैमीट यही होंगे, यानी कि पहला गैमीट अगर देखें तो कैपिटल टी कैपिटल आर, दूसरा वाला कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर एंड स्मॉल टी स्मॉल आर होगा। नेक्स्ट में इनको क्रॉस कराना है, कर दें तो F1 जनरेशन स्टार्ट करने के लिए जो क्रॉस था वो यहाँ से हमने चालू किया था, सारी की सारी हमारी ऑफ स्प्रिंग ये F1 जनरेशन की थी, कैपिटल टी कैपिटल आर, सारे की सारे F1 जनरेशन में कैसे दिखेंगे, टॉल एंड रेड दिखेंगे। F1 जनरेशन के बाद की हम बात करें तो ये हम F2 जनरेशन के लिए कर रहे हैं। यहाँ पे आपको कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर गैमीट बनाना मैंने आपको अभी अभी बताया ही है, तो हर एक पेरेंट के ये ही गैमीट बनेंगे। और अब इनको हम पुन्नेट स्क्वायर में रखेंगे। कैसे रखेंगे पुन्नेट स्क्वायर में, हम क्या करेंगे, एक बिकॉज 4 गैमीट बन रहे हैं अलग अलग, तो हम एक 4x4 का स्क्वायर खींचेंगे।
4 रोज बनाएंगे एंड 4 ही हम कॉलम बनाएंगे, क्योंकि 4 गैमेट एक पेरेंट के हैं और दूसरे पेरेंट के भी हमारे 4 गैमेट हैं। अब हम इन चारों गैमेट को ऊपर लिख देंगे, जैसे कि सपोज हमने यहाँ पे कैपिटल T कैपिटल R लिख दिया, दूसरा हमारा कैपिटल T स्मॉल r, तीसरा हमारा स्मॉल t कैपिटल R एंड स्मॉल t स्मॉल r। दूसरा हमारा गैमेट दूसरे पेरेंट, ये पेरेंट 1 के गैमेट लिख दिए, पेरेंट 2 के गैमेट लिखे जाएंगे, वो भी ऐसे ही लिखे जाएंगे, पहले ग्रिड में, दूसरे ग्रिड में, तीसरे में और चौथे में। अब क्या करना है, इनको कॉम्बिनेशन करवाएंगे जब आप, तो ये देखिए पहले वाले में क्या आएगा, कैपिटल T कैपिटल T कैपिटल R कैपिटल R। दूसरे वाले में आप देखिए ये वाला अगर गैमेट इस गैमेट से कंबाइन होगा अगर, तो आपको मिलेगा कैपिटल T कैपिटल R स्मॉल r। तीसरा वाला जब इससे कंबाइन होगा तो कैपिटल T कैपिटल R स्मॉल r। इसी तरह से आप कंबाइन करते जाएंगे इनको। तो इस तरह से जब आप करेंगे तो आपको 16 जो है 16 आपको मिलेंगे अलग अलग तरह के। आप देखेंगे कोई भी कॉम्बिनेशन रिपीट नहीं हो रहा है। देखिए कैपिटल T कैपिटल R के आपको यहाँ पे फिर मिल रहा है नहीं, 16 तरह के आपको जीनोटाइप आपको मिलेंगे। लेकिन ये जो जीनोटाइप हैं तो इस तरह से आपको ये डिफरेंट तरह के जीनोटाइप मिलेंगे। तो अगर आपका क्वेश्चन आता है कि जीनोटाइप कितने मिलेंगे तो आप ये चेकर बोर्ड बनाकर आपको डायरेक्ट बता देना है। ये सब आपका जीन्स को दिखा रहे हैं। जीनोटाइप में आपको एलील को दिखाना होता है सिंबल से, और इनका जो फिनोटिपिक रेशो है वो क्या होगा, मतलब ये दिखने में कैसे होंगे। तो अगर इंडिविजुअल होमोजाइगस डोमिनेंट है तो वो सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर शो करेगा, मतलब जो पी प्लांट है वो टॉल और पर्पल फ्लावर वाले होंगे। अगर इंडिविजुअल हेट्रोजाइगस है तो भी वो डोमिनेंट कैरेक्टर ही शो करेगा, और अगर इंडिविजुअल डोमिनेंट नहीं होकर रेसेसिव है और उसके लिए होमोजाइगस है तभी वो सिर्फ वो ड्वार्फ और वाइट को शो कर पाएगा। अब अगर हम बच्चों इनके रिजल्ट को देखें तो हमें क्या मिलेगा, आप देखेंगे कि आपको 4 तरह के जो पी प्लांट हैं वो 4 तरह के दिखेंगे। एक पी प्लांट दिखेंगे जो टॉल होंगे और उनमें रेड कलर के फ्लावर आएंगे, जो कि आपका रेशो जो होगा उनका वो होगा 9। जबकि 3 जो दिखेंगे वो टॉल और वाइट दिखेंगे। आप देखिएगा टॉल के साथ वाइट हमने कभी ना तो पेरेंट्स में लिया था ना ही F1 जनरेशन में था, तो ये एक तरह से आपका न्यू कैरेक्टर्स आ जाते हैं। देन शॉर्ट और रेड दिखेंगे, वो भी 3 ही दिखेंगे, ये न्यू वेरिएशन आ रहे हैं जो कि इक्वल रेशो में आ रहे हैं। और चौथा हमें दिखेगा रेसेसिव फीचर जो कि वाइट होगा और शॉर्ट होगा, जो कि 16 में से सिर्फ एक ही। तो इन शॉर्ट हमारा जो रेशियो है वो 9:3:3:1 हो जाता है, और यही हमारा बच्चों फिनोटिपिक रेशियो कहलाता है, 9:3:3:1। ये डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए F2 जनरेशन का है। अब कभी कभी आपके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसकी क्या यूजेस हैं, कहाँ हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, और इसके साथ में लिमिटेशन क्या है, मतलब कहाँ पे ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें नहीं देता। तो सबसे पहली बात की जो पुन्नेट स्क्वायर टेस्ट जो है चेकर बोर्ड जो हम बनाते हैं उसकी यूजफुलनेस, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये आपको जीनोटाइप और फिनोटाइप निकालने के लिए किया जाता है। दूसरा इसका एप्लीकेशन क्या है, ये एप्लीकेशन अगर सपोज किसी फैमिली में जेनेटिक डिसऑर्डर की हिस्ट्री है तो हम ये पता कर सकते हैं कि आने वाली जनरेशन में कितने % चांसेस होंगे। एग्रीकल्चर में हम इसको सेलेक्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेशन ये है इसके लिए बच्चों सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो ये होना चाहिए कि इसमें आपका जो कैरेक्टर्स हैं जिनको हम स्टडी कर रहे हैं ना, वो कैरेक्टर रूल ऑफ डोमिनेंस को फॉलो करने चाहिए। मतलब मेंडल का जो फर्स्ट रूल है, यानी कि अगर हम 2 एलील या 3 एलील की बात कर रहे हैं तो उसमें से अगर जो 2 एलील लेंगे एट ए टाइम, उसमें से पहला जो है वो एक कंप्लीटली डोमिनेंट होना चाहिए। म्यूटेशन और जितने भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं और ये जीन लिंकेज है उनके बारे में ये बिल्कुल भी कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं देता है। तो ये जो लिमिटेशंस है यहाँ से एक बार बहुत पहले आपका PYQ में रीजन असर्शन में आ चुका है। तो अब हम कुछ पुन्नेट स्क्वायर क्रॉस के क्वेश्चंस भी देख लेते हैं।
ये बहुत ही सिंपल सा सवाल मैंने लिया है। यहाँ पे सिर्फ हमें ह्यूमन ईयर के फ्री और अटैच लोब के लिए अलील के सिंबल लिखने हैं। तो सपोज आपने ईयर लोब के लिए आपने ई वर्ड लिया है, तो बिकॉज जो डोमिनेंट है उसे आप किससे लिखेंगे, कैपिटल ई से, और रेसेसिव फॉर्म हमेशा उसकी क्या होगी, स्मॉल केस लेटर, यानी कि आप इसे स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करेंगे। सेकंड नंबर का प्रॉब्लम, सब कर्ली हेयर डोमिनेंट है स्ट्रेट हेयर के ऊपर, तो व्हाट आर द ऑड ए वुमन ऑड that a man and a woman both have curly hair will produce a child with straight, यानी कि मदर फादर दोनों का ही कर्ली हेयर है और दोनों का जीनोटाइप देखिए मैंने दे रखा है हेट्रोजाइगस है। तो बच्चे के जो बाल हैं उसके कितने चांसेस होंगे कि उसके स्ट्रेट हेयर हों। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे करेंगे, इसके लिए तो हमें क्रॉस बनाना ही पड़ेगा भाई। तो चलिए क्रॉस बना लेते हैं, बिकॉज सिंगल कैरेक्टर स्टडी हो रहा है, यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। तो मैंने आपको गैमीट बनाना बताया था, आपके अगर ये हैं पेरेंट तो आपको एक एलील ये हो गया और एक ये हो गया, तो ये दोनों ही आपके गैमीट में चले जाएंगे अलग अलग, तो एक गैमीट ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा। कैपिटल एच स्मॉल एच वही दे रखा है इन्होंने यहाँ पे, इनका कॉम्बिनेशन कराएंगे। तो आप यहाँ देखिए, आपसे पूछा गया स्ट्रेट हेयर, तो ये स्ट्रेट हेयर का हो गया आपका, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, 4 में से 1 मतलब 25% हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम, एक पुन्नेट स्क्वायर आपको सेटअप करना है, बताना है, जिसमें कि आपको इन्होंने बता रखा है कि एक कॉर्न कर्नेल है जिसका डोमिनेंट अलील जो है वो आपका कॉर्न कर्नेल का वो पर्पल कॉर्न कर्नेल है, उसे आर से रिप्रेजेंट करना है, और रेसेसिव अलील जो कि येलो कॉर्न कर्नेल को दिखा रहा है, कॉर्न के दाने जो है वो येलो कलर के हैं, वो रेसेसिव हैं, उसको स्मॉल आर से लेना है। डोमिनेंट अलील फॉर स्टार्ची कर्नेल है उसके लिए कैपिटल टी लेना है, और रेसेसिव अलील जो मीठे कर्नेल है उनके लिए स्वीट लेना है, दैट इज स्मॉल टी। तो रेशो क्या होगा, और ये किसका रेशो पूछ रहा है बच्चों, येलो एंड स्टार्ची कॉर्न कर्नेल। तो इसके लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर पेरेंट्स की जनरेशन आपने चालू की, F1 जनरेशन लेनी है, तो आपको कैपिटल आर एंड कैपिटल टी को आप किससे करवाएंगे, स्मॉल आर एंड स्मॉल टी से करवाएंगे। ये आपकी पेरेंट्स की जनरेशन है, ये फर्स्ट फिलियल जनरेशन है, तो इसमें सारे की सारे कैसे होंगे, हेट्रोजाइगस होंगे, यानी कि आपके हेट्रोजाइगस होंगे, यानी कि सारे के सारे डोमिनेंट होंगे। तो जो भी आपका कॉर्न कर्नेल का जो डोमिनेंट फीचर है पर्पल कलर एंड स्टार्ची कर्नेल, यही आपका F1 जनरेशन शो करेगी। और F2 जनरेशन के लिए F1 को पेरेंट्स लेकर पुन्नेट स्क्वायर बोर्ड बनाएंगे। F2 जनरेशन के जीनोटाइप और फिनोटाइप निकालने के लिए हम यहाँ पर सेम वैसे ही करेंगे जैसे कि मैंने अभी आपको F2 जनरेशन के डाईहाइब्रिड क्रॉस के लिए समझाया है। और रेशो हमारा जो होगा वो 9:3:3:1 होगा, जिसमें से 3 और 3 हमारे न्यू वेरिएशन होंगे। 9 हमारे जो होंगे वो हमारे डोमिनेंट कैरेक्टर को दिखाएंगे और 1 हमारा रेसेसिव को दिखाएगा। यहाँ मैं अब आपके लिए कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स लेकर आई हूँ। ये 2 शीट हैं, यहाँ जो 2 क्वेश्चन हैं आप उन्हें सॉल्व करिए और अपने अपने आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें।